लक्ष्य क्या है? पहला, शिव समझाते हैं चैतन्य आत्मा कि तुम पर ब्रह्म हो। फिर शिव कहते हैं ज्ञान बंद, तुम शिव हो लेकिन तुम भूले बैठे हो। और ये बात शिव योगियों के लिए बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि हम भीख नहीं मांगते कि हे भगवान, हे महादेव, हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमें सफलता दे दो। अगर हम खुद शिव स्वरूप हैं, अगर हम खुद शिव अंश हैं, अगर हम खुद महादेव की संतान हैं, तो हमारे भीतर की शक्ति जागृत होनी चाहिए। और महादेव समझाते हैं, हमें बहुत प्यार से समझाते हैं, गोद में बिठा करके समझाते हैं कि तुम हो परम शक्तिशाली शिव योगी, लेकिन ज्ञान बंद। ज्ञान बंद का मतलब तुम खुद ही की शक्ति को भूले बैठे हो। तुम्हारे ही विकारों ने, तुम्हारे ही कर्मों ने तुम्हारी आंखों के सामने एक अंधकार की उत्पत्ति कर दी और तुम्हें लगना शुरू हो गया है कि तुम दुखी हो, तुम असहाय हो, तुम विक्टिम हो। लेकिन फिर शिव समझाते हैं, आज ऐसे हो इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी तुम ऐसे रहोगे। आज ऐसे हो क्योंकि पुराने कर्म थे, लेकिन आज के कर्मों पे तुम्हारा कल आधारित है। और इसलिए शिव कहते हैं उद्धम भैरव। उद्धम भैरव, तुम तप करो, तुम साधना करो, तुम सही मार्ग पे चलो। और मार्ग देने के लिए स्वयं शिव महासिद्ध स्वरूप में तुम्हारे जीवन में आए। क्योंकि जब शिव ने सृष्टि का निर्माण किया तो महादेव ने देखा कि मनुष्य ओवरवेल्म हो जाता है। और ओवरवेल्म होगा, ये थर्ड डायमेंशन बड़ी डरावनी है। इस थर्ड डायमेंशन में कितना केओस है। इस थर्ड डायमेंशन में हमें हमारा शरीर ही नहीं समझ आता। इस थर्ड डायमेंशन में हमें प्रकृति समझ नहीं आती। इस थर्ड डायमेंशन में हमें परिवार समझ नहीं आता। और किसी तरीके से हम इस अंधकार में अपने जीवन को जी रहे। तो फिर महादेव ने ऊर्जा स्वरूप से स्थूल स्वरूप लिया, शिव स्वरूप लिया। ताकि जो अंधकार में है, जो डरा हुआ है, जो घबराया है, जो शक्तिहीन है, वो शिव की ओर बढ़ सके। लेकिन शिव स्वरूप लेने के बाद भी महादेव ने देखा कि मनुष्य अभी भी भटका हुआ है। फिर महादेव ने कहा कि मनुष्य को दिशा देनी होगी। मैं महादेव बना बैठ तो सकता हूं, लेकिन मनुष्य मेरी ओर पहुंचेगा कैसे? फिर महादेव ने शिव ही स्वरूप से गुरु स्वरूप धारण किया, भगवान दक्षिणामूर्ति। ताकि गुरु स्वरूप में महादेव हमें सिखा सके कि किस मार्ग पे हमें चलना है, कौन सी साधना हमें करनी है। क्योंकि उद्धम भैरव ठीक है कि तप करो, लेकिन क्या तप करो। उद्धम भैरव ठीक है कि सही कर्म करो, लेकिन क्या है सही कर्म। उद्धम भैरव ठीक कि पवित्र मार्ग पे तुम्हें चलना है, लेकिन पवित्र मार्ग क्या है? तो महादेव खुद भगवान दक्षिणामूर्ति प्रथम गुरु बने। और फिर महादेव खुद प्रथम शिष्य भगवान दत्तात्रेय बने, शिष्य बने, ताकि हमें सिखा सके कि गुरु की मर्यादा
कैसे रखनी है। और गुरु बने ताकि हमें मार्ग मिल सके। और फिर भगवान दत्तात्रेय ने शिव योग सनातन परंपरा की शुरुआत की।